राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय गोविंद गोपाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंद माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बाहे तुले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रिय बहनों भाइयों, सत्संग के दूसरे दिन में हम आपके सामने भगवान के वचनों को सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को। भगवान ने भागवत गीता इतना सुंदर शास्त्र कि अपने मुखारविंद से प्रकट किया। जिस शास्त्र को भगवान कहते हैं कि यही गीता का शास्त्र मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य लोक के राजा विविश्वानु को दिया था। सूर्य लोक में भी राजा रहता है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। कहते हैं वहाँ की सड़कें बड़ी सुंदर हैं, बहुत सुंदर आत्माएं शरीरधारी वहां पर रहते हैं जो देव हैं, देवता हैं सूर्य लोक के अंदर। वहाँ के राजा सृष्टि के प्रारंभ में पहले राजा जो थे वो राजा विविश्वानु थे। अभी तो वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि सूर्य के जितना दूर अग्नि जलती है या ताप लगती है उसके सूर्य के नजदीक जाने से कम होती जाती है। तो इससे ऐसा साबित होता है कि सूर्य लोक भी जो है आबादी से भरा हुआ है, जन आबादी वहां पर भी है, वरना शास्त्रों में रचना नहीं होती। क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक लोग ये ब्रह्मांड की यात्रा तो क्या, लेकिन अभी हमारे सूर्य मंडल में ही मारस चंद्र है, मंगल ग्रह, वहां भी जाने में असमर्थ है। ये ब्रह्मांड बड़ा विस्तार वाला है, वैज्ञानिक हर चीज को नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत छोटी पुस्तक है, जर्नी ऑफ अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रहों की यात्रा। तो समझाते हैं कि शरीर से हम दूसरे ग्रहों की यात्रा नहीं कर सकते। ये शरीर को समाधिस्थ करके सूक्ष्म शरीर से हम किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर। जिन महापुरुषों की समाधि फलित हुई, कैवल्य समाधि, वो अपने शरीर को 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बिल्कुल एक गुफा में या कमरे में अपने शिष्यों के सुपुर्द करके चले जाते हैं, ये शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर। और वो अपनी मन की गति से किसी भी प्लैनेट, किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, किसी भी देवलोकों में जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप के स्तर पर हो चुके होते हैं। उनको आबाद गति है, बिना रोक टोक के वो कहीं भी जा सकते हैं।
वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त आत्माएं हैं, वो चाहे तो विष्णु के लोक में भी प्रवेश कर सकते हैं, जैसे चतुर कुमारों ने किया था। और जब द्वारपालों ने, जय विजय ने रोका उनको, तो उनको शाप दे दिया था कि तुम द्वारपाल बनने के अधिकारी नहीं हो। विष्णु के दरवाजे के द्वारपालों को इतना जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर आने वाला कौन है। तुमने हमको पहचाना नहीं, हमारा तेज दिखाई नहीं देता कि हम कौन है, हम भोगी विलासी नहीं है, हम सच्चिदानंद आत्मा है। चतुर कुमार छोटे छोटे बालक, 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 4 भाई, ब्रह्मा जी के प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में मानसिक पुत्र। ऐसे ही जो सच्चिदानंद स्तर पर पहुंची हुई आत्मा है, वो अपने शरीर को 4 प्रकार की समाधि होती है, उनमें कैवल्य समाधि चौथे नंबर पर होती है। कैवल्य समाधि का मतलब है कि उस प्रभु में तल्लीन, उसके उनमें ही समझ, भगवान में अपने आप को सुपुर्द कर देना, उनके हवाले कर देना, कैवल्य समाधि। कोई एक ओंकार, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओंकार सतनाम, तो वो प्रभु परमात्मा एक ही है, वही सर्वत्र व्याप्त है। वही आत्मा रूप से आप सबके हृदय में, वही परमात्मा रूप से भी आत्मा के साथ में है, और वही परमेश्वर के रूप से अनंत ब्रह्मांडों का नायक है, कंट्रोलर है। इनको अनाइलेट सृष्टि का प्रलय करने वाले भी हैं, और सृष्टि करने वाले भी वही हैं, और पालन पोषण करने वाले भी वही हैं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलेगा कोई फूल। तो अजर अमर अज निराकार परमेश्वर दे कभी न धरे, बिन पांव चले, बिन हाथ, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों ही काम करे। तू मालिक है सब दुनिया का, तेरा डाला हुक्म कभी न टले, जो दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु करे। सुख निदान जगत फूल बगिया का तू ही माली है, सुनीला तेरी अजब निराली है, सुनीला तेरी अजब निराली है। जन्म कर्म च मेव दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये अति दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ये भौतिक जन्म जैसे हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अजन्मा कहा है। वो प्रकट होते भले प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट होते। देव की माँ के गर्भ में उनको 9 महीने 10 महीने रहने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकट हुए, बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। माँ को आभास करा दिया कि मेरी कोख में से बच्चा निकला। नहीं, भगवान को गर्भ में जाने की क्या आवश्यकता है, परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा से किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते, जब जहां जिस रूप की उनको आवश्यकता होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जहां जिस रूप की मुझे आवश्यकता होती है, जिस समय में, उस समय में वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाता हूं। भगवान का रूप बदलना तो महापुरुष भी जानते हैं। कोई भी पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा सिंह का रूप धारण कर सकता है, यही धरती पर करते हैं। आज महात्मा जो सिंह बन सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, आज 7 सालों के अंदर बैठे फिर भी आपके रूम में जाके प्रकट हो सकते महात्मा लोग। तो परमात्मा परमेश्वर वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे कर्म और जन्म बड़े दिव्य हैं। इनको कोई तथ्य से जान लेता है, वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है धराधाम पर। एक ही श्लोक में कृष्ण भगवान करें कि मेरे कर्म और जन्म जो मैंने द्वापर युग में आके लीलाएं करी है, ये मेरी लीला साधारण आपके राजाओं की या राजकुमारों की या मनुष्यों की जैसी लीला नहीं है, ये बड़ी दिव्य है। मैं माखन चुराता हूँ, ये मेरी दिव्य लीला है। मेरे परम शुद्ध भक्तों के घरों में से मैं उनका मेहनत का जो फल है उसको मैं खाने जाता हूँ। खिलाइए, क्या आम पकाए, पेड़ों में आम आए आपके, मैं आम खाऊंगा, सबसे श्रेष्ठ आम मुझे खाओ। वो चोरी करके खा लेते, वो माखन चुरा लेते, दिल चुरा लेते, चित्त चुरा लेते। लूट लियो मेरो भोला तो मन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन। 500 वर्ष पहले राजस्थान में करौली राज है, करौली सिटी का नाम है करौली। करौली के अंदर जो है मदन मोहन जी भगवान का मंदिर है। 500 वर्ष पहले मुसलमान लोग मंदिरों को तोड़ते थे और उनके दुष्ट प्रवृत्ति का राजा हुआ, वो वृंदावन के जहां जाके अयोध्या के बहुत मंदिर तोड़े। तो जाके बड़े बड़े संत महात्मा वृंदावन से अपनी मूर्तियों को ले लेके रात में बैलगाड़ियों में रख के कहीं जयपुर राजा के पास चले गए कि रक्षा करो, भगवान को तोड़ रहे, मंदिरों को तोड़ रहे। तो करौली राजा मदन मोहन जी के लिए सुंदर दिव्य मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर लाल पत्थर उदयपुर के पत्थरों में कटिंग करके। तो वहां पर मदन मोहन जी बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्तियां हैं, भाग्यशालियों को ऐसी मूर्तियों के दर्शन होते। लेकिन वो एक वकील वहां पर करौली में है, वो मुसलमान है। वो जब भी वो मंदिर के आगे से कचहरी को जाता है तो खिड़की में से वो मदन मोहन जी वैसे देख लेता है, सामने मंदिर बाहर की खिड़की तो दिखाई दे जाते।
वो बड़े आकर्षित है, इतनी सुंदर भगवान है कि मस्जिद में तो भगवान की कोई छवि होती नहीं है, तो नित्य जाता है तो दर्शन करके जाता है कचहरी में, बिना दर्शन करे नहीं जाता है। एक दिन पंडा पुजारियों को मालूम चला तो विंडो बंद कर बोले मुसलमान दर्शन करता है, अच्छा नहीं, विंडो बंद कर दी। तो ये जो है जब विंडो बंद हो गई तो ये बड़ा घायल हो गया और एक दिन दरवाजे के सामने मंदिर के सामने रोने लग गया, कचहरी जाना भूल गया और ये उसके भाव प्रकट करता है कि मेरा आपने भोला सा मेरा मन था वो लूट लिया, हे मदन मोहन अब मुझे आप दर्शन क्यों नहीं देते। कहते कि उस मुसलमान को वो भगवान का इतना अच्छा भक्त बन गया, जो रहीम जी थे, रसखान जी थे, तो भगवान मदन मोहन जी ने उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद ले जाकर खिलाया। ऐसे कथा चली आ रही है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, हम छोटी छोटी बातों पर विश्वास नहीं करते कि भगवान सच्चे झूठी, अरे कुछ नहीं हो सकता। आज से 500 वर्ष पहले गुजरे हुए गुरु नानक देव जी यहाँ क्या कुछ खींच ला सकते, यहाँ बोले पता नहीं गुरु नानक है कौन है, बोल पड़ा है गुरु नानक हूँ, नहीं, विश्वास करना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों का विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत में क्या क्या प्रभु की ने रचना की है उनका हमको विश्वास कैसे आएगा। विश्वास हम फलदार करें, विश्वास से ही श्रद्धा प्रकट होती है, श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्त होती है, ज्ञान से भगवान की सेवा मिलती है और सेवा करने से भक्ति, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, निर्मल भक्ति। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोरी कपट छल छिद्र न भावा। जब आपका निर्मल मन हो जाएगा, नारद जी को भेजा था पृथ्वी लोक पर विष्णु भगवान ने, कि नारद जी खड़े थे हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु मुझे सेवा का कोई सेवा बतलाइए, मैं तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ, आपका वीणा पे नाम जप करता रहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी जो महाराज जी गा रहे थे वही वीणा पे जप करते हैं भगवान। नारद जी कोई सेवा बतलाइए, कभी तो मुझे बतलाइए। नारद जी को कहा भगवान विष्णु ने कि तुम सदैव तो मेरा चिंतन करते हो, ये सबसे बड़ी सेवा है, भगवान का नाम जप सबसे बड़ी सेवा है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी इस बात को उद्धृत किया है कि अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, इनमें जप यज्ञ में हूँ, जप यज्ञ मेरा स्वरूप। जब आप तुलसी की माला या चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला लेके उस परमेश्वर के ध्यान में बैठ जाते हैं और उसका पवित्र नाम का जप करते हैं, तब जाके ये यज्ञ बहुत बड़ा है। ये जप से एरिया में जो है वाइब्रेशन फैलाते हैं आप, जहाँ पर शांति और भक्ति प्राप्त होती है, शुद्ध लोग को उनको भी लाभ मिलता है, विश्व को लाभ मिलता है। कहते हैं कि नाव के अंदर, जहाज के अंदर एक पापी पूरी जहाज को डुबा देता है, एक पापी, और जहाज के अंदर 1000 आदमी हो और एक कोई महात्मा बैठा हो, भगवान का भक्त बैठा हो, तो नाव डूबती हुई बच जाती है तूफान में। तो ऐसे ही है। फिर भी नारद जी बोलते जब तो मैं करता ही रहता हूँ, नाम तो मैं लेता ही रहता हूँ, कुछ कभी तो सेवा बता। बोलो ठीक है नारद जी, अभी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पृथ्वी लोक की ओर जा रहा हूँ, शंकर भगवान को कैलाश पर्वत हिमालय पर मिलने। तो बोलता एक काम करना, तुम बोल ही रहे हो तो पृथ्वी पर पता लगाना मेरा शुद्ध भक्त कौन है। तो ठीक है, तो कुछ तो सेवा दी। तो पृथ्वी पर आए तो जैसे पृथ्वी पे जैसे नाम लेने तो कोई हद नहीं है। जैसे अपने इस समय आशाराम जी का बड़ा भाई नाम है, उनके प्रवचन में 4-4 लाख आदमी इकट्ठे होते, तो उन्होंने लोगों के मुख से सुना कि आशाराम जी इतने महान संत के प्रवचन, तो नारद जी ने जाके वहां पहुंच गए, महान संत से मिले जिसकी बड़ी प्रख्याति थी, पूरे भारत में छाए हुए थे। तो दरवाजे पे उनके दास ने बोला ठहरो, हम गुरु जी से पूछ लेते, वो मिलना चाहते कि नहीं तुमसे, आप पूछो भाई। तो और उनको कहो कि नारद जी आए हैं दर्शन के लिए। तो महान संत जी को बोला कि नारद एक पंडित जैसा है, वो बोलता है मैं नारद हूँ। नारद तो कहाँ का होगा, लेकिन बोला मैं नारद हूँ। हो सकता है उसका नाम नारद हो, वो आपसे मिल आपके दर्शन करना चाहता है गुरु जी। मतलब कोई ऐसे पाखंडी पंडित होगा, कुछ पैसे वस्त्र चाहिए, दे दो उसको, क्या हमारे दर्शन करके करेगा। तो नारद जी को जवाब मिला। तो नारद जी ने बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, देखो मैं तो 11 हाथ में लेके प्रभु का भजन करता हूँ, मैं पैसा क्या करूँगा, कोई फल फूल उठाता हूँ, मुझे वस्त्र भी नहीं चाहिए, 2 वस्त्र मेरे लिए बहुत है, धोता हूँ, सुखाता हूँ, पहनता हूँ, सर मैं दर्शन करने आया हूँ। तो फिर जाके कहा अच्छा कोई जिद्दी पंडित है, बुलाओ इसको। तो अंदर गए नारद जी, तो बोलता है मैं नारद हूँ। हाँ नारद है, सुन लिया, किस लिए आए, ये रूप रख रखा है नारद का, पाखंड कर रखा है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, क्या चाहिए? बोले मुझे चाहिए कुछ नहीं, आपके दर्शन करने के लिए आया और कुछ चाहिए नहीं। तो जाओ हो गए दर्शन, करके के बोले। तो समझ गए नारद जी ये महात्मा भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, मैं गलत जगह आ गया। फिर इतना माया नहीं है तो फिर तो और जगह भी चेकिंग क्या नहीं मिले उनको कोई शुद्ध भक्त। तब जाके एक पेड़ के नीचे वो चल रहे थे, जा रहे थे, उनकी चप्पल टूट गई नारद जी की, खड़म में कमी आ गई चप्पल में। तो एक पेड़ के नीचे मोची जो जूती बनाता है, वो जूती बनाता जाता है और हर एक तक के साथ में राम राम राम, ये एक मेरे एक राम की जूती तैयार हो गई। दूसरी तो उन्होंने बोला भाई मोची जी हमारी भी ये टूट गई है चप्पल, इसको थोड़ा ठीक कर दोगे? अरे मेरे खड़े हो गए, अरे मेरे भगवान आपकी नहीं करूंगा, किसकी करूंगा? आइए मेरे राम खोलिए अपनी चप्पल दीजिए, पहले आपकी करूंगा।
और उनका फटा टूटा कपड़ा था उसका दिखा दिया, आसन लीजिए, बैठिए, आप खड़े मत रहिए, मुझ गरीब की यहाँ झोपड़ी पर है, आप बैठिए। सोचा ये बेचारा जूती बनाता नहीं, कितनी नम्रता, कितनी श्रद्धा है, राम राम करता है, ये तो अच्छा कोई आदमी है। तो नारद जी ने कह दिया आखिर कि तुम पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अरे भगवान, आप तो भगवान का स्वरूप है, पूछने की इसमें क्या आवश्यकता है, आप स्वयं राम का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। बोला नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ, मैं नारद हूँ और विष्णु लोक से आया हूँ, विष्णु लोक से आया हूँ। मतलब मैं तो पहले ही, मुझे तो पहले आपके रूप से समझ में आ गया था, ये पृथ्वी के आप नहीं है, आप भगवान के स्वरूप है, आप नारद जी हैं, आपको साष्टांग प्रणाम। उन्होंने खड़े लंबे पड़ के प्रणाम किया और गदगद होकर नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक गए। बोले मैं पहले ही समझ गया था कि आप साधारण नहीं है। तो नारद जी कहते पूछोगे नहीं कि मैं वहाँ भगवान के पास से चला था पृथ्वीलोक को, तो आपके भगवान जो राम राम कर रहे हो, राम राम, तो मैं विष्णु जी के पास से आ रहा हूँ, तो पूछोगे नहीं कि आपके भगवान क्या कर रहे थे, कौन सी लीला कर रहे थे। मतलब प्रभु जी उनकी तो अनंत लीलाएं हैं, वो तो उनकी लीलाएं कभी बंद नहीं होती, वो कुछ न कुछ लीला कर ही रहे होंगे और उनकी हर लीला दिव्य होती है। फिर भी आप कुछ बता दो तो मुझ जैसे नीच को कुछ लाभ मिल गया। तो नारद जी कहते हैं जब मैं वहां से चला था तब तुम्हारे भगवान विष्णु एक सुई की नोक में से हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। बोला नहीं भगवान, वो क्या नहीं कर सकते, तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे, मोची जो है, बोलता एक छोटे से बीज में से इतना विशाल बड़का पेड़ वो बना सकते हैं, तो उनके लिए भारी है क्या कि सुई के नोक में से हाथी निकाल लें, वो सारे संसार को निकाल सकते हैं। नारद जी ने समझ गए कि इसके हृदय में अटूट श्रद्धा और भक्ति से लबालब है, प्रेम से पागल है, ये भगवान का शुद्ध भक्त है। इसलिए कुछ ऐसी वार्तालाप बड़े महान पुरुष संत के पास गए थे, वहां भी हुई थी, तो उन्होंने अविश्वास प्रकट किया और उनको भगा दिया था फटकार के। तो इस तरह से जो है हमारे हृदय में भगवान की इतनी लीला है सृष्टि के अंदर। आज ये है ना जो ब्लैक होल 175 माइल का अमेरिका से और कनाडा के बीच में ट्विंकल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्विंकल, तो उसका वैज्ञानिक पता नहीं चला पाते इसमें क्या है। जो बड़े बड़े मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग हवाई जहाज, 12 हवाई जहाज ऐसे खींचे और कहाँ चले गए कोई पता नहीं चला। 175 माइल का टिकुटा ये चले समुद्र के अंदर, उस पर 4 पर लाल लाइट लगाई हुई गवर्नमेंट ने, कोई उधर से कोई जो भी जहाज चले गए, सब जहाज चले गए, हवाई जहाज चले गए। क्या है वैज्ञानिकों को अभी पता नहीं, ये छोटी सी सरसों जैसा दाना पृथ्वी है उसका मालूम है, तो अनंत ब्रह्मांड का वैज्ञानिकों को पता नहीं चलता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य लोक के राजा विभीषण को दिया और राजा विभीषण ने इसको वैवस्वत मनु को दिया था। अभी जो हमारा ये संवत्सर युग चल रहा है, ये वैवस्वत मनु इस समय ब्रह्मांड के मनु है। ब्रह्मा जी के आयु में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चेंज होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन गीता में वर्णन है, चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 52 लाख वर्ष का सर्कुलेशन है। ऐसे 1000 चक्र लग जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमारी पृथ्वी के 1000 चक्र, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो लोग ब्रह्म लोग जो है इतनी विशेष दूरी पर है हमसे, इस ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में। तो वैवस्वत मनु ने ये ज्ञान सूर्यवंश के राजा, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु, श्री रामचंद्र जी से बहुत पहले इक्ष्वाकु महाराज जो है उनको दिया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ये ज्ञान परंपरा से, गुरु परंपरा से ऊपर से नीचे तक अभी चला आ रहा था, लेकिन आज द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में जब महाभारत होने जा रहा था, ये ज्ञान गीता का धरती पर प्राय लुप्त हो गया है। इसलिए सम्राट भी जुआ खेल के अपनी औरतों को दाव पर लगा रहे, द्रौपदी जैसी पटरानियों को। ये ज्ञान लुप्त हो गया, ये ज्ञान प्रकाश है, ये जब लुप्त हो जाता है तो अंधकार छाता है धरती के ऊपर। कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान मैं तुम्हें सुनाने जाता हूँ। तो अर्जुन तो हमारी तरह जीवात्मा है, भगवान नहीं, संसार में आया हुआ व्यक्ति है, धनुर्धर है, भगवान का भक्त है, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा और जीवात्मा ये विशेष चीजें हैं। परमात्मा और जीवात्मा दो अलग तत्व हैं, भगवत तत्व और आत्म तत्व। हम भगवत तत्व में नहीं है, हम आत्म तत्व में हैं, आत्म स्वरूप है। जैसे सूर्य उदय होते हैं, हम सो रहे हैं, खिड़की से हमारे कमरे में प्रकाश आया और हमने बोला अरे सूर्य उदय हो गए, लेकिन वास्तव में आपने सूर्य को देखा नहीं, अभी धूप को देखा है। ऐसे ये आत्माएं है तो भगवान से कनेक्ट है, लेकिन धूप स्वरूप है, हम सब अनंत आत्मा है। और जब हमने सूर्य विंडो से या दरवाजे से बाहर आकर सूर्य के गोले के सूर्य के नारायण के दर्शन किए, अरे हाँ वास्तव में सूर्य उदय हो गया, वो परमात्मा शक्ति है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक परमात्मा विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। हमारे हृदय में भी आत्मा के साथ परमात्मा ऐसे ही विराजते हैं, जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे रहते हैं, एक पक्षी मौन साक्षी रूप से बैठा है और दूसरा पक्षी आत्मा जो जीवात्मा हम
वो इस संसार के भोग को चौथ फाड़ के खा रहे, चौथ फट जाएगी ऐसे खा रहे, एप्पल जैसे फल को, छोटा पक्षी एप्पल को चौथ फाड़ के मुंह में भरेगा तो उसकी चौथ फट जाएगी। ऐसे हम संसार को भोगी जीवात्मा, और एक पक्षी जो है मौन रूप से बैठा है, साक्षी रूप से, वो परमात्मा है। ये उपनिषद और वेदों की वाक्य, वेदांत की वाक्य, उपनिषदों की वाक्य। जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे, ऐसे ही हृदय रूपी गुफा में आत्मा और परमात्मा दोनों विराजते हैं। जो आत्मा, जो जीवात्मा भगवान से, परमात्मा को सम्मुख रख के अपना जीवन जीता है, उसकी विजय होती है, और परमात्मा को पीठ देके जो चलता है वो अंधकार में भटकता है और गिरता ही जाता है, पतन होता है। अर्जुन को संदेह होता है कि अरे कन्हैया, तुम मेरे से 60 समय में बड़े हो, तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य लोक के राजा विभीषण को मैंने गीता का ज्ञान दिया। तब कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ पर कि बहुनी जगतेतानि जन्मानि च अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनंत जन्म हो चुके, लेकिन तू हर जन्म को भूल जाता है, मुझे याद रहता है। मैं जहां भी प्रकट हुआ हूँ, जहां भी अवतरित हुआ हूँ, जहां भी जन्म स्वरूप से जन्म नहीं अवतरित होना, मुझे याद रहता है। इसलिए देव की माता को बोलते हैं कि कंस के कारागार में जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में विष्णु हुआ, कि सत्ययुग में तुम लोग सुखता और प्रश्नी नाम से जाने जाते थे, तब मैंने तुमको श्वेत वर्ण में दर्शन दिए थे। त्रेता युग में तुम अदिति और कश्यप नाम से जाने जाते थे, तब मैं तुम्हारे घर में वामन रूप से आया, वामन भगवान का रूप लेकर के बलि को छलने, 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने। एक द्वापर में तुम देव की मेरी माता स्वरूप हो और वसुदेव की मेरे पिता स्वरूप है। तुमने सदैव सदैव युग युग में भक्ति करके मुझे अपने बच्चे के रूप में मांगा कि हम गोद खिलाना चाहते हैं परमात्मा को, तो मैं तुम्हारा बच्चा बन के आया, फिर मैं आया हूँ। तो देव की बलदेव हाथ जोड़ के स्तुति करके बोलते हैं तो हमने तो बच्चे स्वरूप से मांगे, तो आप तो चतुर्भुज में खड़े हैं, हमको बच्चा रूप में दर्शन दो। तब भगवान कहते कि मैं बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लो। तुम जाके देव की यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, वसुदेव जी तुम मुझे लेके जाओ गोकुल, और कन्या यहाँ पर लेके आ जाओ और मुझे वहाँ छोड़ के आ जाओ। तो योग माया के सारे कार्यक्रम है, और योग माया जो है दुर्गा बनी है, मातेश्वरी, ये भगवान की योग शक्ति है। योग माया ये साधारण नहीं है, दुर्गा जो है 9 दुर्गा सबसे शक्तिवान, 9 दुर्गा माता दुर्गा। यही कभी काली बनती है, जया विजया बनती है, नारायणी कहलाती है। नारायण की शक्ति को नारायण कहा है, इनका नाम नारायण है, ये नारायण की शक्ति है, योग माया है परमात्मा की। तो ये ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। जो अच्छे करते हैं उनको रिवार्ड पुरस्कार देती है, और बुरे करते हैं उनको उल्टा भी लटकाती है, दोनों काम उनके हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाती है, जो अनंत ब्रह्मांडों में फैली हुई है। भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड। अंतरंगा शक्ति है भगवान के साथ जो गोपियां, 8 गोपियां थी, या लक्ष्मी है भगवान की, विष्णु अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु भगवानों की लक्ष्मी है। ये सब बहिरंगा अंतरंगा शक्ति है, इटर्नल पोटेंसी। और ये जीवात्मा जो हम है, ये तटस्थ शक्ति है, तटस्थ न्यूट्रल, ना बहिरंगा है ना अंतरंगा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भूल जाते हो, मुझे याद रहता है। तो हमको ये भगवान के जो वाक्य है, जो इतने बड़े योगेश्वर है, वो हमको धोखा देने या झूठ बोलने नहीं आते हैं धरती पर। नहीं, भगवान ने बोला कि मैं 3 कार्य के लिए सदैव अवतरित होता हूँ, युग युग में, समय समय पर, जहाँ जब जिस रूप की मुझे आवश्यकता होती है मैं जन्म प्रकट करता हूँ। इसलिए 3 कार्य करने, परित्राणाय साधूनाम, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, संत पुरुषों की, भक्तों की, सज्जन जो सही मार्ग के चल रहे, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, उनका विनाश कर देता हूँ। रावण का सारा लंका तमाम नष्ट हो गई, सारे राक्षस नष्ट कर दिए। तीसरा काम है धर्म संस्थापना, धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, पुनः स्थापना करता हूँ। ये 3 कार्य मेरे होते हैं, और चौथा नहीं। मैं चिरम पीने नहीं आता, मैं सट्टा जुआ खेलने नहीं आता, मैं सिद्धि या चमत्कार दिखाने नहीं आता। मैं अपने भक्तों को आनंदित करने दिव्य लीलाएं करता हूँ, और वो मेरे भक्त की पहचान पाते हैं कि ये कौन है। हर कोई भगवान को पहचान नहीं, शिशुपाल पहचान नहीं सकते, जो कृष्ण थे, जरासंध पहचान नहीं सकते। दुष्ट लोग कैसे भगवान को पहचानेंगे? भगवान को यशोदा माँ पहचान सकती है, नंद बाबा पहचान सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त पहचान सकते हैं जब भगवान आते हैं। वो अपना भेद भी नहीं खोलते हर के सामने कि मैं कौन हूँ। आदमियों से थोड़ा सुपर आदमी जैसा काम करके चले जाते, लोग ये समझते वो बहुत महान थे, राजा रामचंद्र जी बहुत महान थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो राजा ही थे, असंख्य राजा हुए। पृथ्वी माता बोलती है भागवत के अंदर एक राजा को कि हे राजन, हे पृथ्वी के सम्राट, तुम्हारी तरह ही अनेकों राजाओं ने मुझे यही कहा कि हम भूपति हैं, पृथ्वी के पति हैं। उनकी कहीं राख भी और नाम निशान भी नहीं मिलता। आज तुम कह रहा मैं भूमिपति हूँ, पृथ्वी का सम्राट हूँ, बोले झूठा है क्या, छोड़ दो। तो भगवान का भजन करो और शुद्ध शासन करो, भगवान के लॉ के अनुसार, भगवान के नियमों के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के खिलाफ नहीं।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वयमात्मा सुदुर्लभा। भगवान गीता के ज्ञान में, ज्ञान का अध्याय कल था, ज्ञान में फूल खिलाते हैं कि मनुष्य के बहुत जन्म होते हैं। आप लोगों का यही जन्म मनुष्य का नहीं हुआ है, पहले भी हो चुके हैं, बंदरों से और बैलों से, गायों से और हाथियों से और घोड़ों से। ये हमारे नजदीक के भाई बंद है। इनका जब उद्धार होता है तो मनुष्य उनको प्राप्त करते, कुत्ते, बिल्ली, कोबरा, नाग, ये बिल्कुल नजदीक है। और जब मनुष्य का पतन होता है तो इनमें पहले जाता है, फिर वो नीचे चलता ही जाता है, फिर उसको होश नहीं आता। मनुष्य योनि में होश है, दूसरी योनि में होश नहीं है। जानवरों में चेतना इतनी नहीं है जितनी मनुष्य के अंदर है, किसी भी जानवर में, चाहे वो चिंपैंजी हो, गोरिल्ला हो, कोई भी हो। हाथी जड़मती बोला, हाथी को मूर्ख जड़मती जानवर बोला। हाथी के अंदर बुद्धि नहीं है, घोड़े के अंदर बुद्धि है तो थोड़ी है, मनुष्य की तरह थोड़ी है। मनुष्य को होश है, ये चाहे तो अपने इसी जन्म में परमात्मा को, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, इटर्निटी को प्राप्त कर सकता है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ सकता है, जो भगवान के एसोसिएशन में बैठ सकता है, परमेश्वर के। अभी हमारे एसोसिएशन में दूसरे लोग बैठते हैं। गुरु जी कहते हैं कि दिस होल वर्ल्ड इज टुडे सोसाइटी द चीटर्स एंड चीटेड, फुलफिल्ड बाय चीटर्स एंड चीटेड। कोई धोखा देने वाले भरे हुए, कोई धोखा खा रहे, बस कोई है, दो रह गए हैं समाज के अंदर आज के समय में, चीटर्स एंड चीटेड। लेकिन आपको जो इतना परम शुद्ध स्थान मिल जाए वैकुंठ जैसा, तो आपसे बड़ा कोई व्यक्ति है धरती के ऊपर? कोई नहीं। इसी मनुष्य योनि में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य के शरीर को जब कोई महात्मा को कोई देखते हैं देवता लोग, क्या नहीं, ये महात्मा ने 30 साल भजन करके और परमात्मा को रिझा लिया। कर्मा जाट की बेटी थी, कर्मा बाई, उन्होंने 3 दिन में भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिचड़ी खिला दी, 3 दिन के अंदर। 800 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ। 8 वर्ष की बेटी, छोटी बच्ची, 8 वर्ष की बेटी खिचड़ी बना के रोज भगवान को भोग लगाती है। भगवान नहीं खाते तो खुद नहीं खाती, तो कुछ गलती हो रही है उससे। फिर खिचड़ी को गाय खिला देती है, फिर नहाती धोती है, फिर अच्छा पानी लाती है ताजा, फिर बनाती है, फिर भोग लगाती है, तुलसी पत्ता डालती है, देसी घी डालती है गाय का, पर्दा भी कर देती है। भगवान तो मूर्ति पत्थर जी कैसे खाए? और घर में कोई है नहीं। पिताजी बोले कि बेटी, उनके कर्मा जाट जो थे, बोले बेटी बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो गए, मैं तेरे मामाओं के यहाँ नहीं गया, मैं मामाओं के यहाँ चला जाऊँ, लेकिन इस गाँव में तो भगवान की सेवा पूजा करने वाला कोई है नहीं। कई लोग सब मजदूर टाइप पर, कोई जानते नहीं भाई भगवान को कैसे सुनाना है, कैसे उठाना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे प्रार्थना उनको करनी है। तो नियम टूट जाएगा, भगवान को मैं ऐसा करना नहीं चाहता। जिनका प्रेम भर जाता है ना मूर्ति में, वो नहीं छोड़ते मूर्ति का सेवा, उसे भगवान के दर्शन करते हो। तो वो बेटी 8 वर्ष की कर्मा बाई बोलती है कि अरे पिताजी, आप निश्चिंत होकर मामा के यहाँ चले जाओ, 3 दिन के लिए जा रहे हो ना, मैं 3 दिन ठाकुर जी की सेवा कर लूंगी, मैं जानती नहीं क्या? बोले क्या जानती है तू, बेटी छोटी है। बोले नहीं पिताजी, पहले 4 बजे मुर्गा बोलते उठना चाहिए, मैं उठूंगी, कुआं पे जाके नहाना चाहिए, नहाऊंगी, फिर शुद्ध जल बर्तन मांज के ठाकुर जी को लाना चाहिए, ठाकुर जी की मूर्ति है, उनको बाल मुकुंद भगवान की मूर्ति है छोटी ऐसी, उनको स्नान कराना चाहिए, फिर चंदन घिस के चंदन लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, तुलसी चरणों में चढ़ानी चाहिए, फिर कुछ भोग, खिचड़ी रोटी, जो भी खिचड़ी आप ज्यादा बनाते हैं, उनको खिचड़ी बहुत पसंद है, तो मैं खिचड़ी बनाना जानती हूँ, सिंपल चीज है, खिचड़ी बना के भोग लगाऊंगी, पर्दा करूंगी, ठाकुर जी खा लेंगे, तब मैं खाऊंगी। जब आप भोग लगाते हो, जब ठाकुर जी खा लेते हैं, तब हम लोग दोनों खाते बाप बेटी, कोई घर में और नहीं परिवार में। तो कर्मा वो चला गया, समझ गया, ये समझ बेटी समझती है, जो मैं करता हूँ वो कर देगी, तो चले गए निश्चिंत होकर कर्मा जात। अरे बेटी तो वही खाई करती है सुबह से, नहीं भगवान तो खिचड़ी नहीं खाते, मूर्ति खिचड़ी खाती नहीं है। वो तो भगवान कहते, गुरु जी कहते हैं भगवान तो आंखों से खाते खा लेते, आपका वो भाव देखते कि आपने कितने प्रेम से भोग बनाया है, ऐसे देख लेते कितनी शुद्धता से मेरे सामने थाली में, गिलास में जल, कटोरियों में सब्जी सजा के मुझे अर्पण की है, वो आंखों से देख के खा लेते। उनको हमारी तरह करके खाने की जरूरत नहीं है, वो तो सदैव संतुष्ट है। कृष्ण भगवान ने एक चावल का दाना खाया नहीं, द्रौपदी के लगाया था बर्तन में, एक चावल का दाना खाने से पूरे संसार को तृप्त कर दिया। तो भगवान को एक चावल खाने की जरूरत नहीं है। कर्मा बाई दिन में 20 बार नहाती है, 20 बार मैं जल स्नान कराती है, भगवान को 20 बार चंदन लगाती है, 20 बार खिचड़ी बनाती है, 20 बार भोग लगाती है, लेकिन भगवान खाते नहीं। तो यही सोचते हैं मुझसे कुछ गलती हो रही है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, भगवान भूखे मर रहे हैं, जब ये नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं? कुछ नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती है, भगवान पानी भी नहीं पी रहे। आगे 3रा दिन हो गया, संध्या होने को आई, तो कर्मा बाई जो है राजस्थान की थी, तो राजस्थानी भाषा में बोलती है, तू क्यों शो भगवान खाले खींचड़ लो, मैं बेटी कर्मा जाट की, मैं अरे तेरे भक्त कर्मा जाट की बेटी हूँ, मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, अन्य नहीं हूँ जी, मैं बेटी कर्मा जाट की, तो बात करूँ सो आट की, पक्की बात करती हूँ, झूठ नहीं बोलती।
घी घालो से एक बात की, अरे खिचड़ी में एक बात की एक कटोरी भर के गौ माता का घी डाला है, तुलसी पत्ता डाला है। अरे मैं पर्दा करना भूल गई क्या? तो पर्दा भी लगाती है कि मैं पर्दा करना भूल जाती थी, अभी तो मैं पर्दा भी लगाती हूँ फिर भी आप नहीं खाते। 15-20 मिनट बाहर बैठती हूँ, आके तीसरे दिन शाम के वक्त भोग लगाया तो भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण आ गए वहां पर कि कर्मा भाई, पहले दिन पहली बार जब तूने खिचड़ी बना के भोग लगाया था उस समय भी कोई तेरे गलती नहीं की थी, बिल्कुल शुद्धता से तेरे पिताजी से भी अच्छी तरह से भोग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन तू मेरे साथ बैठ के नहीं खाती तो मैं अकेला कैसे खा लूं? तू तो पता लगा के दूर हो जाती है, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तू मेरे साथ बैठ के खा। नहीं नहीं भगवान, मेरे पिताजी पहले आपको खिलाते फिर हम खाते, मैं आपके साथ नहीं खा सकती। बोलो पिताजी तो मूंछों वाले हैं, बड़े, तुम तो हम तो बराबर की उम्र के, 8 वर्ष पे, मेरी भी उम्र इतनी है जितनी तुम्हारी है, हम तो खा सकते हैं एक साथ, आजा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, चौकी पे पटेले पे पटले पे खिचड़ी रखी है, भगवान एक तरफ कृष्ण जी बैठे, एक तरफ कर्मा जात की बाई कर्मा बाई बैठी है, भगवान अपने हाथ से कर्मा बाई को खिचड़ी खिला रहे और भगवान कर्मा बाई को खिला रहे 8 वर्ष की बच्ची को। 3 दिन में भगवान को प्राप्त किया। हम तो भगवान ने 80 वर्ष की उम्र दी है, हम भगवान को प्राप्त करने का दूर अपने आचरण को भी शुद्ध नहीं कर पाते, कोई सारी जिंदगी झूठ बोलते, बच्चों को झूठ बोला सिखाते, उल्टा सीधा खाते, जो मन में आए वही खाते, ये नहीं सोचते शरीर में क्या नुकसान होगा, बुद्धि में क्या विकार पैदा होगा, कुछ नहीं सोचते। व्यवहार भी किसी से प्रेम से नहीं करते, किसी से प्रेम से व्यवहार नहीं करते, मित्र से भी स्वार्थ से बोलते, मित्र से भी निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करते। कुछ स्वार्थ होता है तो फटाफट बताओ टेलीफोन करते, नहीं होता है तो मेरा भी जाता है, तो मैं कोई काम करेंगे क्या करेंगे? हम कभी सीखेंगे कि प्रेम करना सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, प्रेम का रिश्ता सबसे ऊंचा है। चाहे आप यहाँ पर करो, बच्चों से करो, पत्नी से करो, या पड़ोसी से करो, या रिश्तेदार से करो, अमेरिकन से करो, या अफ्रीकन से करो, जानवर से करो, या पक्षी से करो, या पत्थर से करो, चट्टान से, प्रेम तो प्रेम है। प्रेम आप कहीं नहीं कर सकते। प्रेम ऐसी वस्तु है जो आप अपने किचन के बर्तनों से भी कर सकते हैं, उनको बड़े ईमानदारी से साफ करके और इज्जत से रखो, वो प्रेम है। और गलती से कोई कटोरी छूट गया हाथ से तो सॉरी बोलो कि सॉरी, मेरे ध्यान नहीं करता, वर्ष माफ करना, और फिर रखो उठा के। अपने जूतों को कभी प्रणाम किया है आपने? उनके बाद सम्मान करो, वो आपको लेके सारी दुनिया में घूमते हैं, उनको भी नियम से खोलो और कभी कभी उनको भी प्रणाम कर दिया करो कि मेरे जूते मुझे लेके घूमते। नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है। ज्ञानवान नाम प्रपंचते बहुनाम जन्म नामंते, तो मनुष्य योनि में आपके बहुत जन्म हो गए, शिवराज जी भी हो गए, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और सैनिक बन गए, लेकिन थोड़ा सा सुधार आ गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि बहुत जन्म गुजर जाते हैं, तब जो अंतिम जन्म है, जो ज्ञानी ज्ञानवान जब हो जाता है, ये प्राणी जीवात्मा, ये मनुष्य ज्ञानवान अवस्था पर जाके प्रकाशवान जब हो जाता है, ज्ञानवान बोले तो प्रकाशवान। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध तो भगवान है, गुरु नानक देव जी भगवान का अवतार है, एक गुरु नानक जैसा हो जाता है, गौतम बुद्ध जैसा हो जाता है, दत्तात्रेय जैसा हो जाता है, नारद जैसा हो जाता है, ये है ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब नहीं है कि मेरे पास 6 डिग्री है, कोई वैल्यू नहीं है, सिंगल पैनी वैल्यू नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपकी 6 स्टैंडर्ड डिग्री की कुछ नहीं। गुरु का छाप के पास यदि वो ज्ञान है तो वो व्यक्ति और ये पूरे संसार को शिष्य बना सकता है, इतना उसको अधिकार है भगवान की तरफ से, पूरे शिष्य से शिष्य बना सकता है। बहुनाम जन्म नाम देगा। अंतिम जन्म में क्यों? क्योंकि वो प्रकाशवान होने के बाद उसका जन्म फिर नहीं होता, वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, वो अपनी मन की गति से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। वो चाहे तो कहीं संसार का कल्याण करने आ सकता है, नहीं चाहे तो बैकुंठ में सदैव भगवान के साथ रह सकता है। भगवान के जाओ ना जरा, पृथ्वी बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सारे लोग गाय खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा रहे हैं, जब थोड़ा सुधार करो भाई, जाओ। अच्छा भगवान हमको बहुत दुख हो रहा है आपको छोड़ते हुए, नहीं जाना पड़ेगा, आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो वो आते हैं ऐसे महापुरुष, ऊपर से उनको अवतार बोलते हैं, ऊपर से आते हैं उनको अवतार बोलते हैं, नीचे से जाते हैं, नीचे से जाते हैं वो महात्मा परमहंस बोलते हैं उनको। नीचे से जो हमारे जैसी अवस्था से अप होते होते और भगवान के हो जाते हैं, और वह जो भगवान के एसोसिएशन बैठते हैं उनमें से भगवान कभी उनको भेज देते, कभी खुद आते, कभी अपनी शक्तियों को भेजते, कभी कुछ शक्तिवान आते। और शुद्ध भक्तों की शक्ति है, परम शक्ति है उनकी। गोपियां भगवान की परम श्रेष्ठ शक्ति है। गोपियों जैसा भक्त जो है, उच्च श्रेणी का भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। इनको इसको गहराई जाके समझना पड़ता है। हम तो गोपियां ऐसे कृष्ण जी नचाते थे कि गुजरा हीरो की लड़कियों को नहीं, और गोपियां कौन थी ये भी पता नहीं चलता जब तक हम कोई सत्संग नहीं प्राप्त करते। तो भगवान की अंतरंग शक्तियां थी 8 गोपियां जो भगवान के साथ साथ जो है और जगह जगह घरों में प्रकट हुई। अंतरंग राधा रानी जी में प्रधान है जो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, जो शुद्ध भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करती है, आह्लादनी शक्ति। ऐसे दूसरी गोपी हाँ, शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर ड्राइवर कार में बैठे हैं, ट्रक में, आप मनुष्य के शरीर में हो या औरत के शरीर में हो, गोपी हाँ मनुष्य को भी आ सकते हैं,
और औरत माताओं को भी आ सकते हैं। गोपी भाव जिनको प्रकट होने लगे और गोपी भाव स्तर पर भक्ति करते और भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं, अपने एसोसिएशन में। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानवान मुझे पहचानता है, क्या पहचानता है? वासुदेव सर्वमिति, कि सर्वत्र को वासुदेव भगवान विराजते, सर्वत्र। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर उनकी सत्ता नहीं हो। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो प्रभु की सत्ता है इसलिए फूल खिलते, तितलियां उड़ती हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई पूछता भगवान है क्या महाराज? क्या सच में भगवान है क्या? अरे तुम देखते नहीं है सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे? भगवान नहीं हो तो कैसे पैदा होंगे? फूल खिल रहे, तितलियां उड़ रही, बादल गर्जना करके बारिश कर रहे, गेहूं पैदा हो रहे। भगवान नहीं होते कहां से हम? आप सांस ले रहे, भगवान नहीं तो कैसे सांस लोगे? भगवान सर्वत्र है, उनकी शक्ति सर्वत्र है, इसलिए उनको ओमनी प्रेजेंट बोला है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीफिक्स, ओमेगा, अल्फा, वो सर्वत्र है। वासुदेवा, वासुदेव ही उनको कहते हैं जिनका सब जगह वास हो। वसुदेव जी के पुत्र को भी वासुदेव कहते हैं, क्योंकि भगवान वसुदेव के पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। लेकिन वासुदेव राम कहते हैं जो सब जगह रमता है, रमंती तो राम है, जो सर्वत्र रमा हुआ है, कण कण में उसको राम कहा है। तो सर्वेश्वर